हेलो गाइस, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इंचेंटेड पूल चैप्टर को, जो कि राजगोपालाचारी द्वारा रिटन है, को हमने रीड किया था और उसकी हिंदी कहानी भी जान ली थी। अब स्टोरी को पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, क्लास में आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ के लिए, कंप्रिहेंशन के लिए दिए गए हैं, बोध के लिए कि आपने जो भी तक पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया। वो एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपने कितना ग्रहण किया, उसकी जांच के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर पढ़े हैं उसी के बेस पर है, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, इट डिड नॉट, पहले समझ लेते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स बोध, प्रश्न। ठीक, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पैसेज दिया है, ए नंबर का है पहले पैसेज। इट डिड नॉट ... द ग्रेटेस्ट वेसल। द ग्रेटेस्ट वेसल, इतना आपको पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना है। इट मीन्स आपको दिख रहा है लाइन, इट डिड नॉट take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." The voice put questions rapidly, one after another. What rescues man in danger? Courage. By the study of which science does man become wise? Not by studying any shastra does man become wise. It is by association with great in wisdom that he gets wisdom. The yaksh asked, "What is swifter than the wind?" Mind. Answer is mind. What is more faded than a dried straw, a sorrow-stricken heart? What befriends a traveler? Learning. Who is the friend of one who stays at home? The wife. Answer है who accompanies a man in death? Dharma. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death, which is the biggest vessel. यहाँ तक रीड करने के बाद, इतना लंबा पैसेज आपको पढ़ने के बाद, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपके सामने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उसको पढ़ने के बाद, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि चैप्टर का नेम क्या है और उसके राइटर कौन है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। लास्ट ईयर क्लास 9th में भी इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते थे, स्टोरी रीड करने के बाद, पैसेज रीड करने के बाद, और आप लोग बहुत अच्छे से बताए भी थे। आई होप you will solve this question very easily also.
ओके, तो देखते हैं। तो आप जानते हैं राइट द टाइटल मीन्स होता है शीर्षक, मतलब पाठ का नाम। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, पाठ का शीर्षक लिखें। फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जहां से यह लिखा गया पैसेज गद्यांश लिया गया है। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस पाठ के लेखक कौन हैं। ठीक, तो आप जानते हैं, बता सकते हैं वेरी इजीली। द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इंचेंटेड पूल। इतना तो आप राइट कर लेंगे, फुल स्टॉप। सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। यहाँ पे केवल राइटर का नेम राइट कर देंगे, आपका हो जाएगा। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। आइए, जो पैसेज पढ़े हैं उसी के बेस पर है। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो आदमी को खतरे में क्या बचाता है। तो पढ़े थे, पहले ही क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा, करेज। वाट की जगह पे आप करेज लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, ठीक हो जाएगा ना। करेज COURAGE, करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। आपका ये भी सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इतना दिया रहेगा, ठीक, आपके एग्जाम में भी अगर आएगा तो इतना पैसेज लंबा सा दिया रहेगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आस्क करेगा, रीड करना है, फिर उसका आंसर देना है। What is swifter than the wind, हवा से भी तेज क्या है, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था, माइंड। तो यहाँ पे आपको वाट की जगह पर माइंड राइट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दूसरे में करेज COURAGE, दूसरे में करेज, थर्ड में माइंड। ओके, फोर्थ में देखेंगे। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा चीज क्या है। आप पढ़ चुके हैं पैसेज में, तो व्हाट की जगह पे लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे बताइए, मालूम हो तो बता दीजिए। ए सारो स्ट्राइकेन हार्ट, आपको याद आ गया होगा। फोर्थ में क्या लिखना है, ए सारो स्ट्राइकेन हार्ट, इतना राइट कर देंगे, फोर्थ में आपका काम हो जाएगा। वाट की जगह पे ए सारो स्ट्राइकेन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आंसर लिखते समय। ओके, आइए फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। जितना आपने यहां से यहां तक पढ़ा है उसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें इसका अर्थ मिलता होगा। तो सेव मीन्स बचाना, रेस्क्यू मीन्स भी आया था बचाना, देखिए यहाँ है ना, ये देखिए रेस्क्यू मीन्स बचाना होता है, सेव मीन्स भी बचाना होता है। तो लिख देंगे RESCUES, रेस्क्यूज, ठीक, क्योंकि यहाँ पे यस नहीं लगा है इसलिए हम यस हटा देंगे। ओके, नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान,
और किसके मीन्स ज्ञान हो सकता है? आप लोग पढ़े थे विजडम, क्या चीज? विजडम, WISDOM। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। What is the last? Answered them all। अब यहां तक हमको इधर वाट इज लास्ट से लेकर आंसर्ड देम ऑल तक देखना है। ओके, आइए देखते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए लास्ट में है एकदम, वाट इज द लास्ट विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो। ओके, यहां तक रीड करेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे। हाँ, एंगर, आंसर आता है एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी द सब्जेक्ट टू सारो। व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। आंसर आता है डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। आंसर डिसिसिवली। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर आंसर्ड, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। हाउ एवर अ लर्नेड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कहाँ तक हमको पढ़ना है? आंसर्ड देम ऑल तक पढ़ना है। हाँ, तो आइए देखते हैं। Even though he may be learned in 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. Next question था, what is the greatest wonder in the world? Every day, answer है every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is greatest wonder. Thus the Yaksh put many questions and Yudhishthir answered them all. यहाँ तक हम लोगों ने रीड किया है answered them all तक। अब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उनको पढ़ लिए हैं आप, अब उनका आंसर देना है। अगर आपके पास बुक हो तो आप वैसे कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करिए और क्वेश्चन को राइट करिए और फिर उनका आंसर दीजिए। मैंने एक करके दिखा दिया था ऊपर का, अब मैं इसको भी बता दे रहा हूं, आपको नोटबुक में कर देना है। ओके, समझकर अपने से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सेल्फ मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखिए, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या चीज है जिसको छोड़ने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है? What is that by giving up which man becomes loved by all? तो आंसर आपने देखा ही था। वह क्या चीज है जिसको छोड़ने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राइड। क्या हो जाएगा? प्राइड। इफ, फिर लिखेंगे प्राइड, कॉमा के बाद लिखेंगे इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ओके, आंसर लिखेंगे प्राउड। ठीक, प्राइड लिखने के बाद PRID, प्राइड लिखने के बाद क्या करेंगे? कॉमा करेंगे, लिखेंगे तब इफ मैन गिव्स अप
गिविंग नहीं, गिव्स, GIVES, गिव्स अप बीइंग प्राउड, he will be loved by all, या he becomes loved by all, ये हो जाएगा। If man gives up being proud, he becomes loved by all. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the loss, वह कौन सा हानि है, which yields joy and not sorrow, वह किस चीज की हानि है जो आनंद प्रदान करती है, दुख नहीं। तो किस चीज के खोने से आनंद की प्राप्ति होती है, दुख की नहीं। सॉरी, तो बताइए, आंसर दीजिए। आपने रीड किया था अभी, हाँ, तो उसमें से आंसर दे दीजिए। तो आप आंसर देंगे एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, या आप ऐसे कर सकते हैं, इफ वी लॉस एंगर इट इल्स जॉय एंड नॉट सारू, ऐसे कर सकते हैं। या इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ वी गिव अप बीइंग, BEING, बीइंग एंग्री इट इल्स जॉय एंड नॉट सारो। ओके, या आप एक वन वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, एंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, जिसको छोड़ने के बाद, जिसको त्यागने के बाद आदमी समृद्ध हो जाता है, धनी हो जाता है, ऐसा कौन सा चीज है, बताइए। तो ऐसा कौन सा चीज है? पंडित जी हमारे कहते हैं, गज धन गोधन वारी धन और रतन धन खान, गज धन गोधन वारी धन और रतन धन खान, ज्यों आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष आ जाए तो व्यक्ति धनी हो जाता है। इसका मतलब संतोष आजकल सबको नहीं हो रहा है। सबको क्या है, इच्छा है, लालच है कि ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, ऐसा मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। ये लोगों की इच्छा है, डिजायर है। तो आंसर हो जाएगा, इफ मैन गिव्स अप, एस बना देंगे इसको, ING हटाकर ES लगा देंगे। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, या रिच कर सकते हैं। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, GREEDY, greedy, he can become rich. Okay, if man gives up being greedy, he may become rich, वह समृद्ध हो सकता है, धनी हो सकता है। जब आपको किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं रहेगी तो आप नमक रोटी में भी खुश रह सकते हैं, और आपके पास अपार धन है फिर भी आपको संतोष नहीं है तो भी आपको कमी ही रहेगी हमेशा। आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को क्या चीज वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, एक व्यक्ति को क्या चीज वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। तो आप क्या बता सकते हैं, आंसर बता दीजिए। आप बहुत छोटे में आंसर बता दीजिए। बहुत इजी आंसर हो जाएगा, वन लाइन में। गुड कंडक्ट एलोन, गुड यहाँ पे आप इसके प्लेस पर लिख देंगे, गुड कंडक्ट एलोन
मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। गुड कंडक्ट, इसके स्थान पे आप लिख देंगे गुड कंडक्ट, CONDUCT, गुड कंडक्ट एलोन मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, जिसका निम्नलिखित अर्थ है। मिजरी एंड बिहेवियर। मिजरी मीन्स दुख, मिजरी मीन्स दुख। दुख किसके मीन्स आया था, याद करिए, रिमेम्बर, शारो। किसके मीन्स, शारो। तो SORROW, शारो मीन्स मिजरी, या मिजरी मीन्स शारो। ठीक, और बिहेवियर अभी इसी वाले में आया था। कंडक्ट मीन्स आचरण, बिहेवियर मीन्स भी व्यवहार, आचरण। तो कंडक्ट आप लिख देंगे बिहेवियर मीन्स MEANS, आप यहां भी लगा सकते हैं मीन्स। बिहेवियर मीन्स क्या हो जाएगा, कंडक्ट, कंडक्ट। ओके, अब आप नेक्स्ट, पूरी स्टोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं 3 वीडियोज में। आप उसको देखिए और आप उसको देखने के बाद ये C नंबर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप दिखाएंगे मुझे। नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ये इजी है, आप ट्राई करेंगे। क्लास 9th में आपने किया था, करके दिखाया था। आप यहाँ भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ओके, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और करके ये दोनों हमको आप दिखाएंगे। नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। ओके, गुड बाय।